हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत बार ट्रिगर करता होगा, जो शायद मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा अभी तक के एक्सपीरियंस के और अभी तक के अनुभव और नॉलेज के हिसाब से। तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली वॉच करने के बाद ही टोटली सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि एग्जैक्टली मैं क्या बताने वाला हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो शायद चैनल पे नए होंगे, तो बेसिकली शायद हो सकता है कि उनको ये कुछ बातें जो मैं बताऊँ शायद हो सकता है थोड़ा सरफेस लेवल से जाए या ऊपर से निकल जाए। बट अगर आप शुरू से हमें देखते रहे हैं तो बेसिकली आपको हमारी बातें ईजी मेथड में समझ आएंगी। कहने का मतलब सिंपल सी बात बताऊँगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी लाइफ के लिए कि जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर मैं मेरे पास्ट को भूलना चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन के पिछले बीते हुए अतीत के समय को भूलना चाहता हूँ कि काश वो समय मैं भूल जाऊँ, काश मैंने जो मेरे अतीत में जो गलतियाँ करी है मैं उन सभी को ऑलमोस्ट भूल जाऊँ। मतलब इतने दिमाग में उनके सवाल रहते हैं क्योंकि हमने हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस जो हमने गलतियां करी है, उन गलतियों की वजह से जो हम प्रेजेंट मोमेंट में हम जो परेशान होते हैं, उस परेशानी की वजह से हम इतने टूट जाते हैं और इतनी टूट करके लाइफ की धज्जियां लग जाती है कि समझ नहीं आता कि ऑलमोस्ट हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मतलब माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन घूमता रहता है। तो फिर वो ऐसे घूमने लगने के चक्कर में एक साइकिल मोड बन जाता है, एक सर्किल मोड बन जाता है, जिसको हम ऑटो हैबिट्स के नाम से बोलते हैं। तो जब वो ऑटो हैबिट्स बनेगी तो लाइफ की इतनी बुरी चीज़ें अपने आप होना शुरू होगी कि हम चाह करके भी हम उस सर्किल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर हम एक ऐसे नेट में, एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ पे शायद हमें ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम खुद को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम कभी खुद पे काम नहीं करते हैं, समझ नहीं आता ना। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, हम पास्ट में उलझे हुए रहते हैं। जब हम किसी को बताने जाएंगे तो वो बोलेगा कि आपको माइंड का प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब इसमें कोई सुनता भी नहीं है, समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि पेन जिसको होता है वही उसको दुख और दर्द को समझ पाता है। तो कहने का मतलब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि हम जो पास्ट का लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है उसको भूलना चाहते हैं बार बार। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, जीवन में वो गलतियाँ कभी मत करो जो मैंने करी। कौन सी? मैं हमेशा ये सोचता था कि काश मैं मेरे पास्ट का लाइफ का एक्सपीरियंस भूल जाऊँ, जो मैंने गलतियाँ करी वो मैं भूल जाऊँ, जो मेरा बुरा समय रहा वो मैं भूल जाऊँ। काश मैं समय को 3 साल 4 साल पीछे ले जा करके मैं कुछ ऐसा करने की शुरुआत करता जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुई। कहने का मतलब टाइम लैप्स भुला दिया जाए जो मेरे पास्ट में बीता हुआ समय रहा। क्यों भाई, क्यों भुलाना चाहते हो बताइए? क्या इस वजह से कि क्या वो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा, सिर्फ इस वजह से, या लाइफ की कुछ बुरे हमारी घटनाएं थी या बुरे कुछ ऐसे मोमेंटम थे जिनको हम याद करके अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज कर बुरा भला बोलते हैं, सिर्फ इस वजह से? नहीं, ये हमारा लाइफ का बहुत बड़ा एक ऐसा गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो शायद हमें बहुत बड़ी मुश्किलों में ले जा करके फंसाएगा। एक छोटा बच्चा है जो कि अगर गर्म पानी के पास जाता है या गर्म दूध के पास जाता है तो कितनी % पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा उस पानी के अंदर हाथ देगा या उस दूध के गर्म दूध में हाथ देगा? 100% पॉसिबिलिटी है कि उस गर्म दूध या गर्म पानी के अंदर हाथ डाल देगा। 1 बार देगा, 2 बार देगा, लेकिन तीसरी बार जाने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि नहीं, कि यहाँ पे जाऊँगा तो मेरी बॉडी को पेन होने की 100% पॉसिबिलिटी। तो इस वजह से वो उस दूध के पास जाने से पहले 100 बार सोच लेगा कि नहीं, यहाँ पे जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं जल जाऊँगा। फिर वही बच्चा सोचे कि काश जो मेरे साथ घटित घटनाएं थी वो समय वापस से पीछे रिवर्स घूमे, देन वो मैंने जो मैंने गलत किया वो मैं भुलाना चाहूँ या भुला दूँ उसको। तो उस बच्चे के साथ जो वो घटना घटी और वो इस बात को लेकर के ज़्यादा सोचता रहे कि काश जो मैंने दूध में हाथ दिया और काश जो मेरे साथ वो घटना घटी, उस घटना को मैं भुला दूँ। तो क्या ये जो घटना भुला दी जाए उस बच्चे के दृष्टिकोण से, तो आप सोचिए क्या वो बच्चे के हित के लिए सही है? नहीं। क्यों नहीं है? अगर वो बच्चा उस एक्सपीरियंस को भूल गया जो उसके साथ घटा, तो इस बात की फिर से 100% पॉसिबिलिटी है कि फिर वो गर्म दूध में हाथ देगा। 100% पॉसिबिलिटी है। जिस बंदे के साथ कभी बाइक चलाते वक्त बाइक स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी घटना घटी हो,
तो दो मोमेंटम वहाँ पे होते हैं। एक है कि वो जो घटना घटी उससे उसने कुछ सीखा कि बाइक की स्पीड लिमिटेशन होनी चाहिए, गलत डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, और जब भी आप बाइक वगैरह कुछ भी गाड़ी चलाएं तो मोर देन कि आपका फोकस आपके सामने की स्टेट आपकी रोड पे होना चाहिए। तो मोर देन पॉसिबिलिटी है कि शायद आपका एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बात निकल कर सामने आती है, वो ये है कि जो बाइक चलाने वाला था और जिसके साथ वो जो घटना घटी, जो स्लिप हो पाया या स्लिप हो गया किसी भी वजह से, तो अब दोबारा से वो स्लिप होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। कब तक? जब तक उसके माइंड में रिमाइंडर रहेगी उस घटना से रिलेटेड चीज़ें। भाई तेज़ नहीं चलाऊंगा, गाड़ी दोबारा ठुक सकती है, बॉडी की वाट लग सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम घट सकती है। तो मतलब वो उसका एक्सपीरियंस हो गया, तो वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो उस एक्सपीरियंस को भूल जाएगा, समय बीतेगा, अतीत बीतेगा, समय की एक लंबी यात्रा बीतेगी, तो उस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो बाइक फिर से तेज़ चलाना शुरू कर देगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बाइक क्यों तेज़ चला रहा है? क्योंकि फिर वो उस एक्सपीरियंस को भुला दिया जो उसके पास्ट में, अतीत में बीता। यहाँ से क्या चीज़ सीख रहे हो? सिंपल सी बात ये है कि पास्ट को भुलाने की कोशिश मत करो। जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा, जो तजुर्बा रहा, वो आपका गुरु है। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि जीवन में जो भी आपके अतीत समय में बीता उसको भुलाने की कभी भी जिज्ञासा मत रखिए, उसको भुलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है। और वो जो नॉलेज है जो आपने गेदर किया अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से, वही आपको फ्यूचर में डायमंड बनाएगा, वही आपको फ्यूचर में बेहतर बनाएगा। और वही एक्सपीरियंस जो आपने पास्ट में गेन किया है, वही आपको बहुत हद तक इन फ्यूचर में ग्रोथ करवाएगा। इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है, इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है। तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नियम काम करता है, या तो सब कुछ भुला दिया जाएगा या सब कुछ याद रखा जाएगा, या कुछ याद रखा जाएगा या कुछ भुला दिया जाएगा। ऐसे ही तो है नियम। सब कुछ भुलाने से मतलब आज इस दिन में जितना भी आपका पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस रहा वो टोटली भुला दिया गया। सब कुछ, आपके पेरेंट्स कौन है, माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, आपने एजुकेशन का स्तर क्या किया है, टोटली सब कुछ भुला दिया गया। सोचो कल से आपकी क्या स्थिति होगी? कुछ भी नहीं, आप जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो मतलब एक नियम सत्य है कि सब कुछ भुलाना आसान नहीं है। सब कुछ भुला दिया गया तो भी गलत है। सब कुछ याद रहेगा, अच्छी चीज़ें हमें याद रहेंगी, बुरी भी याद रहेंगी। तो जो अच्छी रही हम उन्हें दोबारा से जीने की कोशिश करेंगे, और जो बुरी रही हमने वहाँ से सीखा। जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकल जाएंगे। विश्वास रखो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेरे हिसाब से सब कुछ आसान है। जब हम फंसे थे तब हमारा इंटेंशन एक था कि जो घटना होती है वो सही इंटेंशन से होती है। इसलिए बुरा मत मानिए खुद को, अपने आप को दोष मत दीजिए, खुद को माफ़ करना सीखिए। और जब खुद को माफ़ करेंगे, चीज़ों को सही करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी कि आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका माइंडसेट का जो इंटेंशन है, जो आपका नज़रिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्ड करने का तरीका आना चाहिए, या उसका डेवलपमेंट करने का तरीका आना चाहिए। वो बेसिकली काउंसलिंग, थेरेपीज, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, डाइट प्लान वगैरह, जो भी आप अपने एंड से परफेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको तकलीफ ज़्यादा रहता है तो आप हमारे एंड से हम इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन में 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, 4 मंथ का होता है, और ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जिसमें टोटली आपकी माइंड की जो धज्जियाँ लगी पड़ी होती है उनको एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, एक स्टेप में हम फॉलो करवाते हैं। अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो डेफिनेटली उस स्तर से हम उनको काउंसलिंग देते हैं। जिनका बॉडी का प्रॉब्लम होता है उन थेरेपी, योगा, देन मेडिटेशन प्लस डाइट पे वर्क करवाते हैं। आखिरी में जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और वो यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे वीडियो का निचोड़ है, वो यही है कि जीवन में जो भी पास्ट में बीता हुआ समय में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी अनुभव रहा, उसको भूलने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। वही आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान आपका दौलत है, उसको भुलाने की कोशिश मत करो। अगर बाबा रामदेव ये भूल जाए कि उनके अतीत में क्या रहा, तो सोचो क्या वो आज इस पद पे होते? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो पास्ट में सीखा अगर वो भुला दिया जाए उनकी नज़र से, तो क्या आज इस पोस्ट पे हो? अगर आपके पेरेंट्स हो, किसी भी रिलेशन में किसी भी रिलेटिव पर्सन को आप जानते हैं जो आज एक अच्छी वैल्यूबल पोस्ट पे है, अगर उनके अतीत का सब कुछ भुला दिया जाए तो जो आज जो भी वो जिस लेवल पे हैं, तो वो क्या इस लेवल को मेंटेन रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा है। समझो, सीखा है। इसलिए भुलाने की कोशिश मत करो। जो भी रहा अच्छे के लिए हुआ, वो आपको फ्यूचर में आगे की ओर लेकर के जाएगा। ये हमारा अनुभव है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
जिससे हमारा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता है कि ऑलमोस्ट हमारी जो चीज़ें होती है वो आपको पसंद आती हैं। चलिए जी, आपका सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।